बच्चों को गंदगी से बचा लें। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब बात आती है कि बच्चों को गंदगी से का मतलब है क्या। तो हम अपने बच्चों को पालते तो सभी अपने बच्चों को पालते हैं। एक जानवर भी अपने बच्चों को पालता है, एक चिड़िया भी अपने बच्चे को पालती है, दाना चुग के ला के देती है, हर चीज करती है। फिर हमारे बच्चे बनते और बिगड़ते क्यों। पर कभी ऐसा नहीं किसी जानवर की प्रजाति के बारे में नहीं सुने कि उसके बच्चे बिगड़ गए, उसके बच्चे बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप कहोगे ये तो जाहिर सी बात है, उसके तो कोई न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, इस चीजों को मैं मानती हूँ। हमारे घर में जो पशु होते हैं जिन्हें हम पालते हैं उनको तो हम देखते हैं ना। तो चलिए ये पशु पक्षियों की बात को थोड़ा देर के लिए साइड रखते, क्योंकि ये मैं समझा पाऊँ ये मेरे लिए मुश्किल होगी, और आप समझ पाओ ये मैं नहीं कर सकती कि आप कितना समझोगे, क्या समझोगे। अब हमारे बच्चों को अपनी जो आसपास की गंदगी है उससे कैसे बचाएं। बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं, इस कैटेगरी के होते हैं कि बच्चे को सख्ती से पेश आते हैं। बच्चे में अनुशासन होना चाहिए, बच्चों को कुछ चीज़ों को देने से पहले सोचना चाहिए, ये सारी तमाम चीज़ें होती है। और उसी में से कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि बच्चों को सारी सुख सुविधा मिलनी चाहिए जो हमें नहीं मिल पाई। देखिए एक बात मैं कहूँ तो दोनों अपनी अपनी जगह जायज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों 100% सही है। बिल्कुल नहीं, कोई भी हमेशा 100% सही नहीं होता है। तो इसे क्या किया जाएगा, मिला जुला दिया जाएगा। अनुशासित होना बहुत जरूरी है। बच्चों में अगर अनुशासन है, बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस पे भी आपकी निगरानी रहनी चाहिए। अब आप कहोगे कि उनकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी क्यों करें। पर्सनल लाइफ अभी से कैसे हो गया, जरूरी नहीं है कि आप उन्हें बता करके करो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें बतानी नहीं चाहिए, हमें उन पर फोकस करना है, उनको देखना है। जैसे मानो कोई काम चल रहा होता है, हम कोई भी काम करते हैं, घर बनवाते हैं, छोटी सी बात को लेती हूँ, घर बनवाते तो क्या करते हैं, लेबर की जो भी हमारे घर काम करता है, क्या उसके हर चीजों में हम लोग हाँ में लाते हैं। हमें अपने बजट को देखनी होती है, उसके बाद हम नक्शा देखते, उसके नक्शे को देखते, फिर अपने माइंड में नक्शा तैयार करते हैं। हमें लगता है ये सही है। कभी हम अगर अच्छे तरीके से बनाते हैं, मतलब ज़्यादा जागरूक होकर के, तो वास्तुशास्त्र भी देखते हैं। बहुत सारी चीज़ों को मिला जुला करके घर बनाते हैं, और जब घर बना रहे होते हैं फिर भी हम उन पर निगरानी रखते हैं ना। ऐसा तो नहीं कहते कि उनकी पर्सनल लाइफ में हम नहीं झांकते हैं। तो उसी तरह से कुछ बिल्ड कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। मैं बस एग्जाम्पल के जरिए आपको ये चीज बता रही हूँ। आप कहोगे कि बच्चा तो घर बनाने जैसा नहीं है, लेकिन आपने सुना है ना, जिंदगी में घर एक ही बार बनता है। उसी तरह बच्चे भी जिंदगी में एक ही बार बड़े होते हैं, कामयाब होते हैं, अच्छे संस्कार से पलते बढ़ते हैं। फिर तो हमें इन पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। हाँ ठीक है, हर बात में टोका टोकी ना करें। बच्चों को कहते हैं ना कि छोटे बच्चे जब खेल रहे होते तो माँ बाप छोड़ देते हैं, अरे बच्चों के साथ खेल रहा है, ज्यादा देखने से क्या है। नहीं, बच्चे किस तरह के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों ने क्या सीखा, बच्चों ने क्या सुना, आप उस पर भी बातें करें। बच्चे खेलने गए, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दिए, फ्रीडम दे दिया उन्हें, लेकिन उन्होंने क्या गेन किया, उन पे आपको नजर रखनी है। आप बच्चों से बातें करें प्रेम से, ऐसे नहीं आते के साथ या उन पे दबाव डालते हुए नहीं। उनको एक ऐसा घर का माहौल बनाए कि बच्चे अपने आप घर आकर के सारी चीज बकने शुरू कर दे। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलत सीखा, क्या सही सीखा। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, छुट्टी है ठीक है, शॉप चला रहे, चलो बच्चे दुकान पे चलते हैं, आगे भविष्य में तुम्हें यही करना है। आप क्यों चुन रहे हो, कि सिर्फ वही करना है, उन्हें चुनने दो ना, उन्हें करना क्या है। वहां आप जलील हो रहे हो, बहुत तरह के भद्दे भद्दे बातें हो रही हैं, बहुत तमाम सारी चीजें, उनको इनसे क्या लेना देना है। आप उनको इस सभी चीजें क्यों सुना रहे हो, जबकि उन्हें क्या सुनना चाहिए वो आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो। तो बस यही कहना चाहूंगी कि कुछ चीजों से बच्चों को दूर दूर तक दूर रहना चाहिए। अब ये नहीं कि जैसे बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारे बच्चे बहुत भोले हैं, उनके बच्चे बहुत चतुर चालाक हैं। जरूरी नहीं होता है कि सभी चतुर चालाक हो हर मामले में। अगर वो भोले हैं, सही मार्गदर्शक उन्हें मिल रहा है तो वो ज्यादा जरूरी है। तमाम सारी चीजें उन्हें पहले ही पता हो जाएगी, सही चीज नहीं है ना।
जैसे बच्चे आजकल तो बहुत सुनने में आ रहा है, बच्चे 8-9 साल की बच्चियां पीरियड हो रही हैं, तो क्या ये सभी चीजें हम खुल करके उसे 8-9 साल पहले ही बता देते हैं? छोटे उम्र से बताते नहीं ना, समय आने पे बतलाते हैं। क्यों? तो भाई उस पर आप दबाव नहीं डाल सकते, वो अचानक से हो जाता है, और इसके लिए ना हम तैयार होते ना वो बच्ची तैयार होती है। तो इसी तरह से एग्जाम्पल्स देने का बस यही कारण है कि आप इस चीज़ों को गंभीरता से समझें। जैसे हम शादी में जाते हैं, 4-5 दिन के लिए गए, बच्चे को छोड़ दिया, खुली आज़ादी दे दी, कोई बात नहीं, हाँ आखिर आपको पता है पूरे साल में आपके बच्चे जितना नहीं बिगड़ते उतना वो 4 दिन में बिगड़ जाते हैं। आप कहोगे कैसे? वहाँ का माहौल अलग है, वहाँ के वातावरण से अलग है, वहाँ के बच्चे की अलग अलग बातें हैं। तो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ अच्छी चीज़ तो सीख ही रहे हैं, साथ में कुछ गलत चीज़ें भी सीख रहे हैं। तो हमें क्या करना है? कोशिश करना है कि बच्चे को पार्टी शादी में ना ले जाएं। अगर ले जाते हैं तो उन पे कड़ी निगरानी रखनी है। अब ये नहीं कि लोगों को दिखला कर, लोगों को बतला कर, तो लोग आपको पागल कहेंगे। जो मेरा काम है, अगर हम वो बतला कर किसी को करते हैं तो लोग उनसे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें बोलते हैं। तो हमें लोगों को बोलने देने से अच्छा है कि हम अपने काम पर अच्छे तरीके से लक्ष्य बनाकर ध्यान देते हुए करें। फिर तो आप सही सलामत अपने बच्चों को ले भी जाओगे, लेकर भी आओगे। काम के साथ साथ अपने बच्चों पर, उनकी सेहत पर, उनकी हर चीज़ों पर ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि लेके गए, छोड़ो ना, 4 दिन मुझे भी रेस्ट चाहिए। जीवन में बहुत रेस्ट कर चुका आपने, आगे भी ये पड़ाव खत्म होने के बाद फिर रेस्ट मिलेगी, अभी रेस्ट का टाइम बिल्कुल नहीं है। तो हमें थकना नहीं है, हमें मजबूती से आगे बढ़ते रहना है। तो आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटी हमें गंदगी किस बात से है। ये गंदगी हमारे बच्चों पर छींटे की तरह पड़ते हैं। जैसे हमारे घर के माहौलों में आप अपने सास बहू के झगड़े हैं, कुछ भी हैं, आप उसे इतना सीरियसली बना देते हो कि बच्चों को भी ये गॉसिप सुनाई पड़ता है, जबकि इनसे उनको कोई लेना देना नहीं होनी चाहिए। जब बच्चे ये सारी चीज़ों से दूर दूर तक दूर रहेंगे तो क्या होगा? उनका दिमाग जो रहेगा वो अच्छे कामों में लगेगा, अच्छी काम में, अच्छी शिक्षा, ये सारी चीज़ों पर उनका फोकस रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आप अपने बच्चों को 10 लोगों के नाम लिखने कहें, अगर उन्होंने महापुरुषों के नाम लिखे तो समझे आपके बच्चे कुछ तो सीख रहे हैं। लेकिन अगर वो किसी और के अगल बगल आस पड़ोस की चीज़ों को लिख रहे हैं तो समझ लें आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं और उन्हें रोकना है। जैसे आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, उन्होंने सब्जी में क्या डाला, क्या सब्जी बनाई, ये सारी चीज़ें बच्चों को उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको तो पड़ोस की आंटी का नाम ही नहीं पता होना चाहिए। खेल रहे हो, पढ़ रहे हो, कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो हमें अपने बच्चों को इस तरीके से बड़े करने हैं। ज़्यादा तेल मसाला लगाने के चक्कर में क्या होता है? चीज़ें खराब हो जाती है। तो हमें उन्हें सॉफ्ट, अच्छे तरीके से, खुशमिजाज माहौल में खूब अच्छे तरीके से जीने के लिए छोड़ना चाहिए। अगर 2 भाई बहन हैं तो आपस में उन्हें ढेर सारी बातें करने दें, उनकी बातों को आप ध्यान से सुने, वो बात क्या कर रहे हैं। जितनी देर आप टीवी देखने में, बच्चों को टीवी खोल करके बैठा दिया, गेम दे दिया, इन सभी चीज़ों से जितना आप उन्हें इंगेज रखोगे उससे अच्छा है आप आपस में भाई बहन के साथ इंगेज रखो। और आप सुनो, समझो, क्योंकि बच्चे तो दोनों आप ही के हैं ना। आप सुनो कि कौन कितना सही, क्या गलत, कैसे बोल रहा है, और फिर आप उसको सही मार्गदर्शक दिखाओ। तो आपको मोटा मोटी यही बातें कहनी थी। अब आगे आप इस पे राय भी दें कि सही में आप अभी तक क्या कर रहे थे, और अगर बहुत लोग ऐसा कर रहे थे तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और कुछ लोग अगर इधर उधर कर रहे थे तो थोड़ा संभल जाए, थोड़ा सही हो जाए, सब सही हो जाएगा। बच्चे बहुत बेहतर भी करेंगे, बहुत अच्छा भी करेंगे, और हमारे आगे की पीढ़ी बहुत अच्छी और सुंदर होगी। और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, कुछ बच्चे जैसे आते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंग्लिश में फटाफट फटाफट बोलते हैं। कुछ इस तरह की बातें होती है, 5 क्लास के बच्चे होते हैं, या मूवी की बातें करते हैं, तो प्लीज़ आप उन बच्चों से अपने बच्चों को भी थोड़ा दूरी बना कर रखें। ऐसा नहीं कि आप उसे बोले कि ना इससे दोस्ती मत रखो, ये ना करो। आप उस टाइम वहाँ बैठे और उनकी बातें सुने, और उस बच्चे को भी डाइवर्ट करें। अपने बच्चों को जो आप सिखलाना चाहते हो आप उसी पर उस बच्चे को भी फोकस करने का है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे 10 लाइन इंग्लिश में अच्छे से बोल रहे हैं वो बहुत अच्छे ही होंगे। तो आपने जो अपना लक्ष्य बना रखा है आप उस पर काम करें, बच्चों को अनुशासित के साथ, प्यार के साथ बड़ा करें। चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। जिन्हें भी इन वीडियो की ज़रूरत है उन्हें प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, और जो भी नए चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर रखा है उन्हें मैं तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ कि आप इस मोटिवेशनल वीडियो को देखती रहें। बच्चों के बारे में बहुत सारी सीरीज आएगी, और हमारे घरेलू बातों की भी बहुत सारी सीरीज आएगी, तो आप लोग लगातार इस वीडियो पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।